देखिए आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आयु वाला सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। और एग्ज़ाम के अधिकतर पूछा ही जाता है जो दोस्तों, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें मानेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी हमने उसका आयु पता ही नहीं है, कह रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। लेकिन ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी मान लो जैसे इसका जेकब उसका पुत्र का आयु अभी मान लेते हैं 10 वर्ष है, तो उसका हो जाएगा 30 वर्ष, 3 गुनी है ना, हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, जो जेकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हमें इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। तो पहले वर्तमान आयु मान लेंगे जेकब और उसके पुत्र की आयु। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। माना कि जेकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष मान, x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान। क्योंकि पिता और पुत्र है तो दोनों का आयु जो होगा समान नहीं हो सकता है ना। पिता का अधिक होगा और पुत्र का क्या होगा, कम होगा। पिता से क्या होगा, कम होगा। तो अब क्या करना है, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद वाला हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे कि 5, इसको इधर करेंगे सॉल्व, लिखते हैं 5 वर्ष बाद जेकब की वर्तमान आयु। देखिए 5 वर्ष बाद, अभी हम वर्तमान में मान लिए अभी x वर्ष है, आज 5 वर्ष बाद जाना है, तो x में क्या होगा, बाद वाला में जुड़ता है, यही याद रखिएगा, बाद वाला में जुड़ता है। वर्तमान में सपोज डेट में से मान लीजिए कि मेरा वर्तमान में अभी 10 वर्ष है, आयु 10 वर्ष है, और 5 साल लोग पूछेगा कितना हो जाएगा, तो 10 में क्या करना है, 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। ठीक उसी प्रकार हम जेकब की आयु वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद वाला कंडीशन लिख लेना है कि 5 वर्ष बाद जेकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, यानी 5 साल के बाद मेरा जो उम्र हो जाएगा वो 15 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ इसका x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तथा इसका पुत्र की, तब यहाँ फिर लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, है ना, पुत्र की वर्तमान आयु। तो इस पुत्र वाला में भी क्या होगा, जुटेगा। जैसे मान लो यहाँ नहीं लिखा है कि पुत्र, तो लिखा है ना 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जाएगा तो पिता का उम्र में भी जुटेगा और पुत्र के उम्र में भी 5 वर्ष क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं, बाद वाला लिख लिए, अब पहले वाला भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समीकरण इसमें निकालेंगे। उसको देखिए कैसे निकालेंगे। अब 5 वर्ष पूर्व का रहा है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व वाला भी कहानी लिख लेते हैं। 5 वर्ष बाद जगह शिफ्ट कर दो पूर्व, और वही लिख देना है जेकब की वर्तमान आयु। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अभी मान लेते हैं कि मेरा उम्र अभी माने थे कि जैसे 10 वर्ष है, 10 वर्ष नहीं 20 वर्ष मान लेते हैं ना, ये छोटा उम्र 20 वर्ष है। तो अगर कहेगा कि 5 साल पूर्व कितना था, तो हम कहेंगे तो 5 और पीछे जाना है, तो क्या करना है, 5 वर्ष को घटा देना। ठीक इसी प्रकार यहाँ जेकब की आयु जो x वर्ष माने हैं, तो उसमें 5 वर्ष क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये हो जाएगा उसका 5 वर्ष के पूर्व जेकब की वर्तमान आयु।
अब 5 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? पुत्र की वर्तमान आयु y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, y माइनस 5 वर्ष। देखिए अब हम यहाँ पर समीकरण निकालेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण कैसे निकलेगा। तो आप लोग को करना क्या है, अब यहाँ कह रहा था एक कंडीशन, ये वाला जो फर्स्ट यहाँ से यहाँ जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण इसी से निकलेगा। कह रहा 5 वर्ष बाद, तो बाद वाला कंडीशन को उठा लेते हैं। ये 5 वर्ष बाद है तो दोनों को उठा लिए। इसको लिखते हैं प्रश्न के प्रथम शर्त से। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 शर्त आएगा, ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण है। देखो प्रथम शर्त में क्या करा, यहाँ से एक समीकरण आएगा। कैसे आएगा कि 5 वर्ष बाद, तो बाद वाला कहानी को उठा लेते हैं। तो जैसे x + 5 उठा लिए, पहले पिता की 5 वर्ष बाद आयु लिखे हैं, उसके बाद लिखते हैं पुत्र की, कितना आया था y + 5। इस दोनों में क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, ये जेकब की आयु है, आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये कहता है कि 5 साल बाद जो जेकब की आयु है, पुत्र की आयु से इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो हमको क्या करना है, इसका 3 गुना हो जाएगा। तो ये छोटका वाला में क्या करना है, 3 से गुना कर देना है। ठीक है, 3 से गुना कर देंगे तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा? बराबर। ये 3 गुना हो जाता है तो इसको छोटा वाला में हमेशा गुना करना है ना, गुनी कर रहा है तो गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y + 5 दिया, 15 गुना किए, दोनों के साथ गुना होगा। फिर इसको इधर करते हैं तो 3y + 5 - 15 = 0। ठीक है, तो इसको हम लोग 15 फिर रख देते हैं और क्या करेंगे, 5 को भेज देंगे। ठीक है, जैसे 3y को इधर ला लिया और ये 15 घटा क्या हो गया 5, तो x - 3y बराबर क्या हो गया 10। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब हम यहाँ समीकरण 2 निकालेंगे। तो 2 कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। 5 वर्ष पूर्व जो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सदगुनी थी, यहीं से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद वर्तमान आयु और दोनों का निकल जाएगा। तो यहाँ करना क्या, आप लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शब्द से, प्रश्न के दूसरे शर्त। देखिए प्रश्न के दूसरे शब्द से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व वाला कहानी दोनों ले लेना है, x - 5 और y - 5, x - 5 और y - 5। अब इसको समीकरण बनाना है तो दोनों को क्या करना है, बराबर। तो बराबर क्या होगा, एगो बड़ा होगा आगे छोटा है। तो आगे क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी ये 7 गुनी थी। तो इसमें क्या कर देना है, 7 से गुना। क्या कर देना है, 7 से गुना। तो गुना कर देते हैं, x - 5 और 7 गुना 7y - 7 × 5 क्या हो जाएगा 35, 7 × 5 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, x - 7y हो जाएगा -35 और +5 x - 7y बराबर हो जाएगा -30, और ये समीकरण हो गया 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर सकते हैं, और वज्र गुणन विधि से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे हम लोग शॉर्ट में मारेंगे विलोपन विधि। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 को जब देखते हैं तो इसका x और इसका x दोनों में एक चीज जब बराबर रहेगा तो वो क्या करेगा, चिन्ह या जोड़ने या घटाने पर कट जाता है। ठीक है, तो पहले समीकरण हम 1 को लिख लेते हैं, जैसे x - 3y और बराबर क्या है 10, और इसका है x - 7y और -30। इसको क्या कैसे कटेगा, x कैसे कटेगा, दोनों जोड़ में है तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ जहाँ माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये x और x कट जाएगा और 7y हो जाएगा। अभी +7y हो गया, नीचे ये प्लस का वैल्यू रहेगा। तो 7y में 3y अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा, +4y, और ये हो गया +30 हो गया और 10 हो गया 40, यानी y बराबर 40/4। तो y बराबर निकल गया आपका 10। यानी मेरा जो पुत्र की आयु जो निकला, हम जो माने हैं फर्स्ट में यहाँ माने हैं कि पुत्र की आयु वर्तमान आयु y,
तो y मेरा निकल गया, कितना वर्ष निकल गया, ये 10 वर्ष निकल गया। अब हम y का मान जो रखेंगे समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ जो चले हैं विलोपन विधि से चले हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे कि अब y का मान, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में ही रखते हैं। फर्स्ट में रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो यहाँ लिखा है स्पष्ट x माइनस 3y और इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। जैसे y का वैल्यू हमको पता है कि 10 आया है ना, तो 3 गुना 10 और बराबर क्या हो जाएगा 10। x बराबर 10 दिया 30 बराबर 10 हो गया, और x बराबर कितना हो गया 10 प्लस 30 हो गया, और x बराबर हो गया 40 वर्ष। कितना निकल गया 40 वर्ष, इसका आंसर निकल गया। ठीक है, यानी 40 वर्ष होगा किसका, जेकब की वर्तमान आयु कितना हो गया 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की जो आयु है कितना है 10 वर्ष है ना। तो देखिए अब एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का वर्तमान आयु मान लेना है। अब जो ये वाला 2 कंडीशन लिखना जरूरी है इसमें। 5 वर्ष बाद इतना पढ़ लो और लिख दो 5 वर्ष बाद। अब ये वाला जोड़ देना है कि जेकब की वर्तमान आयु, देखिए जेकब की वर्तमान आयु, तो 5 वाला वर्ष बाद में क्या करना है, तो जितना वर्ष कहेगा उतना जोड़ देना है, इसके साथ उसी करना है, पुत्र के साथ उसी तरह खेल। अब जब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व लिख लेना है 5 वर्ष पूर्व, फिर लिख देना है जेकब की वर्तमान आयु। तो इसमें क्या करना है, घटा देना, पूर्व वाला में घटा देना है। और प्रश्न के प्रथम शब्द से चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ समीकरण 1 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, तो 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। यानी जो जेकब की आयु हम माने हैं 5 वर्ष बाद, और ये उसका पुत्र की आयु है, तो कह रहा है उसका पुत्र की आयु से ये 3 गुनी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें 3 से गुना करें और समीकरण इससे 1 प्राप्त कर लें। इसी प्रकार हम समीकरण 2 प्राप्त कर लें इस कंडीशन से, है ना। और इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व किए और आंसर प्राप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।